तो आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आप स्वस्थ रहे, मंगल रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के शवासन में लेटना चाहिए या अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है। तो हमें शवासन में जहाँ भी अगर रक्त का संचार न गया हो तो पूरे शरीर में रक्त का संचार चला जाता है। और शवासन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो दिखने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के और बिल्कुल ऐसे जैसे सब रहता है वैसे ही स्थिति में जाना पड़ता है और पूरे शरीर को निहारना पड़ता है, पैर के पंजों से लेके और सर की चोटी तक एक एक अंग को देखना पड़ता है। तो फिर सर की चोटी से लेके पैर के पंजों तक आना पड़ता है। या तो इसको 3 मिनट तक रहे, अगर टाइम नहीं है तो इसको 2 मिनट तक या 1-1.5 मिनट तक भी रह सकते हैं। इससे हार्ड वालों के लिए तो ये रामबाण आसन है। और सूर्य नमस्कार तो अपने आप में है ही। सूर्य नमस्कार से हमारा जो वज़न है वो तो बहुत जल्दी कम होता है और सारे शरीर की मांसपेशियाँ इससे मजबूत होती हैं, हड्डी लचीली होती हैं और इससे वज़न भी बहुत जल्दी कम होता है। तो हमें अगर हम कुछ भी ना कर पाए, 1-2 प्राणायाम कर लिए, जैसे अनुलोम विलोम कर लिया, कपाल भाती कर लिया और भ्रामरी कर लिया, और फिर ये सूर्य नमस्कार के 1-2 स्टेप भी कर लिए, एक एक आसन में थोड़ी थोड़ी देर रुकनी, पूरी जो जिसमें आसन में आए उसकी पूरी अवस्था में जाके, तो ये हमारे शरीर को बहुत ही फायदा करता है। तो 2 चक्रों में तो हम आराम आराम से रुकें। और फिर अगर हम ज़्यादा भी करना, हमें जल्दी अपना वेट कम करना होता है तो हम इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो इसको कोई कोई तो 6 चक्र भी कर सकते हैं, कोई 12 भी करते हैं, तो उनका वज़न बहुत ही जल्दी कम होता है। और इसमें पहले स्थिति ये है कि प्रणाम मुद्रा में आना पड़ता है। पहले हाथों को आसन के 2/3 भाग में आगे आके और भुजाओं को पहले शरीर पे सटा के रखते हैं, बिल्कुल 5 उंगलियां मिला के, और फिर प्रणाम मुद्रा में आके फिर धीरे धीरे कानों से सटा के हाथ को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर पीछे की ओर झुकते हैं, जिससे हमारा ये कंधे का भाग, सर्वाइकल, इसमें बहुत आराम मिलता है। फिर कंधों से सटा के और कमर के झुकते हुए लंबे रीजन से हाथों को कान पे ही सटा के रखना है और पैरों के पंजों के अगल बगल में हाथ के हथेली लगा देते हैं और माथे को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। पहले पहले तो कम जाएगा, जब हम इसको 2-3 चक्कर करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर में लचक आएगी और हमारा माथा घुटनों से लग जाएगा। और फिर दाएं टांग को पीछे ले जाके और एड़ी को पीछे की तरफ खींचना पड़ता है और फिर दूसरे टांग को भी पीछे की ओर, फिर पर्वतासन आ जाता है। फिर चोटी को जमीन पे लगाने की कोशिश करनी पड़ती है और पीछे की ओर पिंडलियाँ में खिंचाव आना चाहिए, एड़ी ज़मीन पे लगना चाहिए, तो इससे हमारे पैर के दर्द ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद पूरे शरीर में फट्टे के समान आना पड़ता है, इससे हमारा पूरा शरीर संतुलित होता है और इससे भी हमारा मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। फिर उसके बाद अष्टांग आसन में आना चाहिए, दोनों हाथों को अगल बगल में ऐसे लिटा के और धरती माँ में अपने माथा को झुका के और पेट को ऊपर उठा के, और 8 अंग हमारे धरती पे लगने चाहिए और नाभि को थोड़ा ऊपर उठा के, और फिर दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए और भुजंगासन में आना चाहिए। और भुजंगासन में थोड़ी देर रुके, लंबी लंबी सांसें ले, लंबी लंबी सांसें छोड़े, तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और फिर इसी से पैर आगे पीछे नहीं खिसकाने चाहिए, पंजे आगे पीछे नहीं खिसकाने चाहिए। फिर हम जैसे पहले इसको पर्वत आसन में आएंगे, दोनों हाथ पैर पंजों को मिला के, उसके बाद फिर बायां पैर आगे लाएंगे और फिर दायां पैर आगे लाएंगे, दोनों हथेलियां पंजों के अगल बगल रहेंगी और फिर माथे को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को कानों से सटा के धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव देंगे, फिर पीछे की ओर खिंचाव देंगे ऐसे, और फिर प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा
आसन हुआ। तो सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए और उसके बाद शवासन में लेट जाएं, फिर